हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलें या इंडियन लेक को मैप के साथ समझेंगे और ट्रिक के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झीलें या लेक क्या होती हैं? तो जो झीलें हैं, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ जो स्थलीय भाग है, जिनमें स्थायित्व होता है, अर्थात नदियों की तरह इनमें प्रवाह नहीं होता, जिनमें स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्थिर जल होता है, उसे हम झील कहते हैं। हम यहाँ पर राज्यों के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। तो यहाँ पे जो प्रमुख झीलें हैं, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील। जो शेषनाग झील है, यहीं से जो प्रमुख झेलम नदी है, जो सिंधु नदी तंत्र का भाग है, झेलम नदी, वह कहाँ से उद्गम होता है? उसका जम्मू कश्मीर के शेषनगर झील से ही झेलम नदी का उद्गम होता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद नागिन झील और बिसनसर झील या बिसनर झील। तो यहाँ इसे कैसे याद रखेंगे? तो नागिन के पीछे लगा है अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग और नागिन। तो नाग हो या नागिन हो, उनमें बिस तो होता ही है। तो बिसनर झील या कभी कभी बिसनसर झील भी इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ है? ये सारी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब ऐसे क्षेत्र में रहने के लिए मनुष्य को अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है, अर्थात मनुष्य को बल की आवश्यकता होती है। तो मानस बल झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में ही अवस्थित है। उसके बाद डल झील। तो डल झील है, यह आपको पता है श्रीनगर में अवस्थित है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। कौन सा? डल झील। तो ये श्रीनगर का गहना भी कहते हैं किसको? डल झील को। फिर उसके बाद है बुलर झील। तो बुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है। कौन सी? बुलर झील है। ये भी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब बुलर झील को कैसे याद रखेंगे? तो बुलर से साउंड आ रही है बुलन। बुलन मतलब ऊनी कपड़े या बुलन जो क्लॉथ होते हैं। तो हम जहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही सबसे अधिक ठंड होती है, तो हम बुलन कपड़े हैं। और सबसे अधिक जो बुलन का उत्पादन कहाँ होगा? तो वो जम्मू कश्मीर में ही होगा। तो बुलर झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही अवस्थित है। तो जितनी नाग वाली झीलें हैं, तो नाग वाली झील जितना नाग नागिन है उसमें विष पाया जाता है, तो बिसनर झील। और उस ऐसे स्थानों पर रहने के लिए मनुष्य को बल चाहिए, तो मानस बल झील है। डल झील है, वहाँ पर डल बन के नहीं रह सकते हैं। और बुलर झील है, मतलब बुलन क्लोथ से याद रख लेना। तो जो डल झील है उसको श्रीनगर का गहना कहते हैं। और भारत में जो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वो कौन सी झील है? बुलर झील है, जो कि कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में ही अवस्थित है। उसके बाद हम देखेंगे लद्दाख। तो जो लद्दाख है, वहाँ पेंगोंग सू झील पाई जाती है। जो पेंगोंग सू झील है, यह एक प्राकृतिक झील है और यह अत्यंत विवादित झील भी है, क्योंकि इसका जो 2/3 भाग है वो चीन के अधिकार क्षेत्र में है और केवल 1/3 पार्ट ही इंडिया के कंट्रोल में है या इंडिया के पास है। और ये कहाँ है? लद्दाख में अवस्थित है। आपको पता होगा, जब से धारा 370 हटी है तो जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो पेंगोंग सू झील है जो कहाँ अवस्थित है? तो यह लद्दाख में ही अवस्थित है। साथ ही आपको पता होगा कि जो 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, जो उसका लास्ट सीन है, तो वो भी कहाँ से हुई थी? तो पेंगोंग सू झील से ही हुई थी, जो कि कहाँ? लद्दाख राज्य में अवस्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड। तो सर्वाधिक झीलें उत्तराखंड राज्य में ही अवस्थित हैं। अधिकांशतः झीलें मीठे पानी की ही झील है या ताजे पानी की झील है। ये हम देख सकते हैं मैप में, ये हमारा उत्तराखंड स्टेट है। यहाँ पर जो प्रमुख झीलें हैं उनमें अधिकांशतः पीछे ताल लगा है। तो इसे याद रखने के लिए हम देख लेंगे, इसके पीछे ताल लगा है। जैसे नैनीताल झील, देवताल झील, रूपकुंड झील। जो रूपकुंड झील है, इसे कंकाल झील कहते हैं या स्केलेटन लेक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी यहाँ वैज्ञानिकों के लिए लगभग 500 से अधिक कंकाल मिले हैं, जो कि लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी पूर्व बताए जा रहे हैं। और चूंकि यह रूपकुंड झील है, यह एक अत्यंत ही निर्जन स्थान पर है, यहाँ पर लोग जाना अधिकांशतः पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद राकसताल झील, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में ही अवस्थित है। खुरपाताल झील और सात ताल झील, तो ये भी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में ही अवस्थित है। तो आपको बताया था जितनी भी ताल लगा है जिनके पीछे, वो वाली झीलें कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। परंतु इसके 2 अपवाद हैं। कौन कौन से? सूरजताल झील और चंद्रताल झील। जो सूरजताल झील और चंद्रताल झील है वो कहाँ है? हिमाचल राज्य में अवस्थित है। उसके अलावा जितने भी ताल हैं वो अधिकांशतः उत्तराखंड राज्य में ही अवस्थित हैं।
और चूंकि उत्तराखंड में इतनी अधिक झीलें पाई जाती हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह अत्यंत हिली एरिया है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो 2 माउंटेन या 3 माउंटेन के बीच जो जगह पड़ जाती है वहाँ पर नेचुरल तरीके से इसमें जल भराव हो जाता है और बाद में यह झील का रूप ले लेती है। तो जितनी भी झील है यहाँ मोस्टली यह नेचुरल लेक ही है। उसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। तो अभी आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील और चंद्रताल झील। आपको पता होगा जैसे सूर्योदय होगा या चंद्र निकलेगा जब या चांद निकलता है तो उसकी सबसे पहली जो रोशनी है वो हमें पता है कि हिमालय पे ही पड़ती है। हिमालय से याद रख लेंगे हिमाचल चूंकि उसकी ऊंचाई अधिक है तो सबसे पहली किरणें सूर्य की हो चाहे चांद की हो कहाँ पड़ेंगी, हिमाचल पे ही पड़ेंगी। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है। अब रामगढ़ ताल को कैसे याद रखेंगे, तो जो राम भगवान है अयोध्या में है और अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो रामगढ़ ताल झील कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। उसके बाद सिक्किम राज्य। तो सिक्किम में है चोलामू झील है। जो चोलामू झील है यह सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील है। मतलब इंडिया हाईएस्ट लैटिट्यूड लेक कौन सी है, तो वह चोलामू झील ही है जो कि कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जरूर इसे याद रखेंगे, चोलामू झील सिक्किम। उसके बाद हम देखेंगे मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सी झील अवस्थित है, लोकटक झील अवस्थित है। इसके संबंध में एक चीज याद रखेंगे, जो मणिपुर में जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है। और इसी झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबोल लामजाओ पाया जाता है। मतलब कैबोल लामजाओ जो नेशनल पार्क है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप देख सकते हैं इसमें दुर्लभ प्रजाति तो है ही वनस्पतियों के साथ ही यहाँ जीवों की भी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती हैं। यहाँ पर जो एक थामिन मृग है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, थामिन मृग है, इसको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का थामिन मृग है। इसके बाद एक चीज और याद रखेंगे, आपके यहाँ पे कुछ घर दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। तो यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वह यहाँ पर घर बनाकर रहती है। मतलब इनका संपूर्ण जीवन यापन इन्हीं घरों पर हो जाता है। यहीं पर यह जलीय पौधे यहाँ पर उगाते हैं और यहीं पर इनका मछली फिशिंग वगैरह करते हैं और यहीं पर यह इन घरों में रहती हैं। तो अब इन घरों को क्या कहते हैं, एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फुमडी क्या है। तो फुमडी है जो यहाँ पर जो लोकटक झील है इसी पर जो घर यहाँ पर पाए जाते हैं इन्हें फुमडी कहते हैं, जहाँ पर ये जनजातियाँ रहती हैं। और यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति का मृग कौन सा पाया जाता है, थामिन मृग पाया जाता है। और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, तो तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबोल लामजाओ है जो कि मणिपुर राज्य में ही अवस्थित है। और किस झील पर, लोकटक झील पर। नेक्स्ट हम देखेंगे मेघालय। तो मेघालय में कौन सी झील है, उमियम झील। तो इसे कैसे याद रखेंगे, उमियम से साउंड आ रही उमस। तो जहाँ मेघ होंगे, मेघ आच्छादन होगा, जहाँ क्लाउड होंगे वहां पर नेचुरल सी बात है उमस होगी। तो उमियम झील कहाँ है, मेघालय में अवस्थित है। और इसी झील के समीप नोहाकलिकाई झरना पाया जाता है। मतलब नोहाकलिकाई एक जलप्रपात भी है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि उमियम झील कहाँ है, मेघालय में अवस्थित है। इसी के समीप नोहाकलिकाई झरना पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नागालैंड। तो नागालैंड की एक नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है सिलोई झील। तो सिलोई झील कहाँ है, नागालैंड राज्य में अवस्थित है। उसके बाद हम देखेंगे ओडिशा। तो उड़ीसा है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक। यहाँ पर चिल्का लेक पाई जाती है और यह सबसे बड़ी लैगून झील है। अब लैगून झील क्या होती है, तो लैगून झील ऐसी झील होती है, क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे जो कटा फटा क्षेत्र होता है, स्थलीय भाग होता है, वहाँ अक्सर पानी भर दिया जाता है लहरों द्वारा और कालांतर पे वहाँ पर अवसाद जमा हो जाते हैं। तो यह क्षेत्र हाँ समुद्र से कट जाता है, मतलब अलग हो जाता है। और हमने देखा था शुरू में कि लेक किसे कहते हैं या झील किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से भूमि से कवर हो, ऐसे स्थान को हम लेक कहते हैं, ऐसे जलीय भाग को। तो ये कैसी होती है, यह अधिकतर जो लैगून झील है यह अधिकतर समुद्र के किनारे ही डेवलप होती हैं। तो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब मैरीन वाटर लेक कौन सी है, यह चिल्का झील है। उसके बाद हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील है। यह जो कोलेरू झील है यह सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है या ताजे पानी की झील है और यह कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच
बनती है। या कोलेरू झील कहाँ अवस्थित है? तो कृष्णा गोदावरी रिवर, जो ये भी महाराष्ट्र से निकलती, कृष्णा रिवर ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, परंतु जब ये आंध्रा में आती है तो इनके बीच किस झील का निर्माण होता है? तो कोलेरू झील का निर्माण होता है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। उसके बाद देखेंगे पुलिकट झील। तो जो पुलिकट झील है यह इसका 80% भाग तो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, परंतु 20% भाग इसका तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। सीधी सी बात है, इसका मतलब कि जो पुलिकट झील है आंध्रा और तमिलनाडु की बॉर्डर पर अवस्थित है। एक चीज और आप याद रखेंगे पुलिकट झील से संबंधित कि पुलिकट झील के समीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है? तो यहाँ से आपको पता होगा जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वहां से जितने भी रॉकेट का निर्माण होता है तो उनकी लॉन्चिंग कहाँ से होती है? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही होती है, ताकि जो रॉकेट कभी भी विफल हो जाए तो वो कहाँ गिरे? समुद्र में ही गिर जाए, मतलब यह स्थल भाग पर ना गिरे और मनुष्य को इससे कोई हानि ना हो। इसलिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आंध्रा में है। किस झील के समीप है? तो यह पुलिकट झील के समीप ही अवस्थित है। तो आंध्र प्रदेश में बेसिकली कितनी झीलें हैं? तो कोलेरू झील फर्स्ट एंड सेकंड झील, पुलिकट झील। यह कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु और आंध्रा की बॉर्डर पर अवस्थित है। उसके बाद केरल, लास्ट देखेंगे केरल। तो केरल में पेरियार झील, आपको पता होगा पेरियार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे पेरियार नेशनल पार्क हो या पेरियार झील हो, पेरियार नदी हो, ये कहाँ है? सभी केरल राज्य में ही अवस्थित हैं। उसके बाद अष्टमुदी झील, यह भी केरल में ही अवस्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वेम्बनाड झील। अब क्यों इम्पोर्टेंट है वेम्बनाड झील? तो जो वेम्बनाड लेक है यह क्या है? देश की सबसे लंबी झील है। यहाँ से इसका विस्तार आप देख सकते हैं, बहुत लंबे क्षेत्र में यह फैली हुई है। तो एक तो यह लैगून झील है, परंतु यह भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी झील? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील, यह लॉन्गेस्ट लेक है। और यह कैसी? एक लैगून झील है। उसके बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध झील है लोनार झील। तो ये लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में अवस्थित है। और यह कैसी है? खारे पानी की झील है। आप ये अक्सर न्यूज में रहती है, आपने देखा होगा। इसका जो पानी का कलर है यह हमेशा चेंज होता रहता है। वैज्ञानिक भी अभी इसका पता नहीं लगा पाए हैं। कभी एकदम रेड कलर की हो जाती है, कभी ऑरेंज कलर की, कभी ग्रीन कलर की। तो ये क्या है? जो लोनार झील है, कहते हैं कि जब बहुत समय पहले यहाँ से पृथ्वी से बहुत बड़ा उल्कापिंड आकर टकराया था, तो उससे जो यहाँ पर गर्त का निर्माण हुआ था या जिस पिट का निर्माण हुआ था उसमें कालांतर में प्राकृतिक रूप से जल भरा हो गया और उसने एक झील का रूप ले लिया। तो ये कौन सी झील है? लोनार झील। परंतु कभी कभी कहते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है। तो यदि ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील पूछा जाए तो भी लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। या फिर उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील पूछा जाए तो वो भी कहाँ है? ये लोनार ही झील है। और कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो आप जरूर इसे याद रखेंगे। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये इसकी इमेज है। उसके बाद है गुजरात। तो गुजरात में कौन सी झील है? नल सरोवर झील है, या प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। कौन सी झील? नल सरोवर झील। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं। यहाँ पर जो अधिकांश झील है तो ये मोस्टली झील कैसी है? खारे पानी की ही झील है। और यहाँ से जैसे डीडवाना झील है, आप इमेज में देख सकते हैं, डीडवाना झील है। यहाँ से नमक का उत्खनन किया जाता है। आप देख सकते हैं ये सारी नमकीन झील है और यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे सांवर झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, ये भी कहाँ है? राजस्थान में अवस्थित है। फतेह सागर झील, पंचभद्र झील, डेवर झील, ये कहाँ है? जो डेवर झील है मानव निर्मित झील है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखने की बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है कि जो राजस्थान है, आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा है, जो अधिकांशतः राजपूत राजा हैं वो कहाँ थे? राजस्थान के ही थे। तो जो राजा हैं, तो राजा से राजसमंद झील, तो राजा है उनकी हमेशा जय जयकार होती है, तो जयसमंद झील। और उन पर पुष्प वर्षा होती है, तो पुष्कर झील। तो हमेशा पुष्प वर्षा करते हुए जो उनकी जो प्रजा है वो उन पे हमेशा पुष्प वर्षा करते हुए उनकी जय जयकार करती है। तो जयसमंद झील भी राजस्थान में है और पुष्कर झील भी राजस्थान में है। और ये क्या होता है, ये राजा इतने ढीठ थे, मतलब इतने ढीठ थे कि क्या होता, जब तक वह अपनी रणभूमि में फतेह नहीं कर लेते थे और अपने दुश्मनों को ढेर नहीं कर देते, तब तक यह
सांस नहीं लेते थे, मतलब सांस नहीं भरते थे, तो सांवर झील। तो सांस भर मतलब सेम साउंड आ रही है, तो सांवर झील सांस भर, है ना, सांवर झील। और डीडवाना झील मतलब इतने डीड थे कि जब तक वो अपने दुश्मन को ढेर नहीं कर देते थे। तो डेवर झील, तो डेवर झील यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखेंगे। तब तक वह क्या कर लेते थे, अपने दुश्मन को ढेर नहीं कर देते थे और रणभूमि को फतह नहीं कर लेते थे, तब तक वह सांस नहीं लेते थे। तो सांवर झील, तो ये सभी झील कहाँ है, राजस्थान राज्य में ही अवस्थित है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सांवर झील है यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है ही, पर कैसी है, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तो यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। परंतु यदि आपको सिंपल पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो कि कहाँ थी, ओडिशा राज्य में अवस्थित थी। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि बूलर झील थी, वो कहाँ अवस्थित थी, तो वो अभी देखा हमने, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित थी। और जो सांवर झील है यह कहाँ है, तो सांवर झील का याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कहाँ है, तो राजस्थान में अवस्थित है और नाम क्या है, सांवर झील। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो इससे रिलेटेड आते रहते हैं, जैसे कि भारत की जो सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलामू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। फिर उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य में अवस्थित है। उसके बाद भारत की मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक है, जो सबसे बड़ी लेक, तो ये कहाँ है, बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, और उसका नाम क्या है, बूलर झील। उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कहाँ है, चिल्का झील है, जो कि कहाँ, ओडिशा राज्य में अवस्थित है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, वो कहाँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ अवस्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और चूंकि उन्हीं के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है, आपने अभी देखा था, जो कि कहाँ है, केरल राज्य में अवस्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और यह भी आशा करते हैं कि यह आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लाते रहते हैं और आगे भी यह सीरीज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।